Yes, good morning, dear students. As you know, your syllabus of PT1 has already completed and revision is going on. So today I will teach you once again chapter 3 about teeth and microbes. आज हम लोग फिर से चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे, रिकैप करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग टीथ एंड माइक्रोब्स और दांत के बारे में और माइक्रोब्स के बारे में समझेंगे, जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ए स्नेक कैन स्लो एन एग होल बट व्हाट अबाउट यू। एक सांप जो है एक बार में पूरे अंडा को निगल लेता है, लेकिन क्या आप निगल सकते हो? क्या आप कर सकते हो? यू हैव टू च्यू योर फूड विथ योर टीथ बिफोर swallowing इट। आपको जो भोजन करते हैं उसको निगलने से पहले आपको क्या करना होगा? उस भोजन को चबाना होगा निगलने से पहले। ओपन योर माउथ एंड लुक एट योर टीथ इन अ मिरर। हाउ मेनी टीथ डू यू हैव। अब बता रहा है जो आप अपना मुंह को ओपन कीजिए और मिरर में देखिए, दर्पण में देखिए, आईना में देखिए, तो कितना दांत आप देख पाते हैं। आस्क योर पेरेंट्स व्हेन यू गोट योर फर्स्ट टूथ। इट मस्ट हैव बीन व्हेन यू वेयर 6 or 7 months old। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स से, माता पिता से पूछिए जो आपका फर्स्ट सेट टीथ जो है वो कब आया था। तो डियर स्टूडेंट, जब आप 6 to 7 month के होते हैं तो आपके मुंह में, माउथ में फर्स्ट सेट जो है टीथ आता है, सेट ऑफ टीथ। ओके, बाय द टाइम अ चाइल्ड इज 3 years old he or she usually has 20 years। जब वही बेबी बच्चा जब वो 3 से 4 साल का होता है तब आपको यूजली उस 20 टीथ जो है होता है, 20 दांत होते हैं, एज ऑफ 3 to 4 years। ओके, दिस फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ मिल्क टीथ। और ये जो फर्स्ट सेट जो आता है, जो 3 to 4 years के बीच में आता है, वो मिल्क का बना होता है, जिसको मिल्की टीथ बोलते हैं। ओके, और फिर टेम्पोररी टीथ भी बोला जाता है उसको। When the child is about 6 years old, the milk teeth begin to fall out। और जब बच्चा लगभग 6 साल से ऊपर जब जाता है, क्रॉस करता है, तो फिर क्या होता है, मिल्क टीथ जो है, टेम्पोररी टीथ, वो गिरना स्टार्ट। न्यू टीथ दैट आर बिगर एंड आर ग्रोइंग इन देयर प्लेसेस, दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। उसका न्यू टीथ दैट इज बिगर स्टार्ट, और न्यू टीथ नए दांत उस स्थान पे जहाँ से वो मिल्क टीथ आपका गिर जाता है, और उस स्थान पे फिर न्यू टीथ आना बढ़ता है, उस प्लेस पे नया दांत आ जाता है। उन दांतों को फिर परमानेंट टीथ बोला जाता है। बाय द टाइम द चाइल्ड बिकम एन एडल्ट ही और शी हैज 32 परमानेंट टीथ। जब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो दांतों की संख्या कितना हो जाता है? 32 पेयर। ओके, नाउ काइंड्स ऑफ टीथ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग काइंड्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार के बारे में समझेंगे, जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन योर माउथ एंड लुक एट योर अपर एंड लोअर जॉ इन अ मिरर। अब बता रहा, आप अपने मुंह को खोलो और मिरर में देखो, दर्पण में देखो, अपने ऊपर के जबड़े को और नीचे के जबड़े को। कंपेयर द टीथ इन द फ्रंट विद द टीथ एट द बैक। और आप कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, जो आपका फ्रंट का टीथ है और जो बैक साइड का टीथ है, उस दोनों के बीच में कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। What difference do you find? तो क्या डिफरेंट देखते हो, क्या अंतर देखते हो, क्या अंतर मिलता है? यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो आप देखिएगा या देखते होंगे डिफरेंट टीथ जो है अलग अलग प्रकार का, अलग अलग काइंड्स का होता है। ओके, सो फर्स्ट टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ टीथ जो होता है वो इंसीजर होता है, जिसको कटिंग टीथ भी बोलते हैं। ओके, कटिंग टीथ बोलते हैं। दे आर द 4 टीथ एट द फ्रंट ऑफ ईच जॉ। ये दांतों जो इंसीजर जो होते हैं 4 होते हैं संख्या में प्रत्येक जॉ में, और जॉ कितने होते हैं? 2, अपर एंड लोअर, जिसको जबड़ा बोल सकते हो। जब सामने का 4 टीथ अपर के जॉ में और सामने का 4 टीथ नीचे के लोअर के जॉ में होता है, यानी तो इसको इंसीजर बोलते हैं, कटिंग टीथ बोलते हैं। ये काटने का काम करता है, और ये 8 यानी नंबर में कितने होते हैं, यानी इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट काइंड कैनाइन्स, जिसको टीयरिंग टीथ भी बोला जाता है। टीयरिंग मीन्स चीरना फाड़ना, ये चीरने फाड़ने की काम होता है। कोई भी जैसे कि सख्त हार्ड भोजन से, जैसे कि सपोज कीजिए मीट, ओके, मीट को हम खींचते हैं या शुगर केन खाते हैं, तो उसके लिए हमको कैनाइन्स का यूज़ करना होता है। कैनाइन्स डियर स्टूडेंट्स होता है वो नेक्स्ट टू
इंसीजर के जस्ट बाद का जो दांत होता है नोकीला होता है, पॉइंटेड होता है, शार्प तेज धारदार और नुकीला होता है। जस्ट इंसीजर्स के जस्ट बगल में एक होता है आपको लेफ्ट साइड में और एक होता है राइट साइड में। डियर स्टूडेंट, नोकीला होता है, आप नोटिस कर सकते हैं अपने टंग के द्वारा आप इसको टच करके फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी इंसीजर के नेक्स्ट जो होता है टीथ शार्प एंड पॉइंटेड, वो कैनाइन्स कहलाता है। इसका यूज भोजन को चीरने में किया जाता है, जैसे कि मीट हो गया, शुगर केन हो गया। हाँ, पॉइंटेड होता है, पकड़ के आप उसको आसानी से फाड़ सकते हो, टीयर कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इंसीजर्स नंबर कितना, माने दांतों की जो इंसीजर जो दांत है वो कितना है, 8 है, और कैनाइन्स कितना है डियर स्टूडेंट्स, 4 है। हाँ, तो अपर के जॉ में जस्ट इंसीजर के लेफ्ट साइड 1 एंड राइट साइड 1, फिर नीचे के जॉ में 1 है लेफ्ट साइड एंड सेकेंड है राइट साइड। तो टोटल कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैनाइन्स कितने होते हैं, 4। नाउ प्रीमोलर्स, जिसको क्रशिंग टीथ भी बोलते हैं। द प्रीमोलर्स आर द 2 टीथ नेक्स्ट टू ईच कैनाइन्स। प्रीमोलर जो है कैनाइन्स के नेक्स्ट होता है, यानी कैनाइन टीथ के बाद जो 2 दांत होता है वो प्रीमोलर्स ही होता है। ओके, दे आर फ्लैट एंड वाइड, वो चौड़ा होता है, हाँ फ्लैट होता है। दे हैव टू क्रश फूड, देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल, और प्रीमोलर्स टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो क्या बताया गया, जो कैनाइन्स के जस्ट नेक्स्ट टू, कैनाइन्स के नेक्स्ट टू, तो नेक्स्ट टू यानी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, तो ये अपर के जॉ में हो गया 4, और फिर लोअर जॉ में भी कैनाइन्स के लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में 2, तो टोटल संख्या कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, 8, यानी प्रीमोलर्स 8 है। नाउ लास्ट 4 एंड लास्ट मोलर्स, जिसको ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। द मोलर्स आर द थ्री टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ, या माउथ के मुंह में पीछे बैक साइड में रहता है, नेक्स्ट टू द प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स के नेक्स्ट। दे आर ब्रॉडर, वो बहुत ही चौड़ा होता है। दे हैव टू ग्राइंड फूड, देयर आर 12 मोलर्स इन ऑल। मोलर्स टोटल कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 12 होते हैं। ओके, यहाँ पे आप डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हो, यहाँ पे ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका यूज दिया गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर्स ऑफ टूथ। अब हम लोग दांत की संरचना, उसकी बनावट के बारे में समझेंगे। ओके, द पार्ट ऑफ द टूथ दैट कैन बी सीन अबव द गम इज कॉल्ड द क्राउन। जो पार्ट, दांत का वो हिस्सा जो हम देख सकते हैं, देखते हैं, उसको क्राउन कहा जाता है। ओके, द आउटर लेयर ऑफ द क्राउन इज मेड ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। और क्राउन का आउटर लेयर, बाहर का जो लेयर है, परत है, वो सब्सटेंस से जो बना होता है, उस सब्सटेंस को इनेमल बोलते हैं। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन योर बॉडी। आपके शरीर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो डियर स्टूडेंट्स इनेमल है, याद रखिएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टेज द सरफेस ऑफ दिस लेयर, बहुत ही कठिन है, यानी इसके लेयर में, इसके सतह पे स्क्रैच आना, खरोच आना बहुत डिफिकल्ट है, टफ है। ब्रेड द इनेमल इज अ लेयर ऑफ ए डेंटाइन, और इनेमल के जस्ट नीचे की जो लेयर होता है परत, वो डेंटाइन होता है। इट इज नॉट एज हार्ड एज इनेमल, यह इनेमल का जैसा हार्ड नहीं होता है। द इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द पल्प, और दांत के सबसे अंदर का पार्ट जो होता है, हिस्सा होता है, वो पल्प होता है, गुद्दा होता है। द पल्प कंटेन्स ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स, और उस पल्प में आपको ब्लड वेजल्स रहता है और वेन, यानी बहुत सारे वेन जो है, नसें रहते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज इनसाइड द गम इज कॉल्ड द रूट। वो पार्ट, वो हिस्सा जो टूथ के इनसाइड अंदर रहता है, उसको रूट बोलते हैं। इट होल्ड्स द टूथ फाइनली इन प्लेस जस्ट लाइक द रूट ऑफ ए प्लांट। वो दांत को पकड़ के फिक्स करके बना के रखता है, जैसे एक रूट जो है प्लांट को किस तरह से एक्सटेंड किया रहता है, हाँ इस प्रकार से वो किया रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। यहाँ पे क्राउन जो मैंने आपको समझाया, रूट बताया, इनेमल जो सब्सटेंस, हार्ड सब्सटेंस है वो मैंने बताया, पल्प, पल्प के अंदर देखिए ये ब्लड वेजल्स है, नर्व्स है। नाउ damage to your teeth, if you look after your permanent teeth properly they will last a lifetime। अगर आप अपने परमानेंट टीथ को केयरफुली, ध्यानपूर्वक देखभाल करते हैं, तो यह दांत आपके लाइफ टाइम तक, यानी आप जब तक जीवित हैं, पृथ्वी पे हैं, तब तक वो दांत अच्छा रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा। बट इफ़ यू डू नॉट लुक आफ्टर देम, अगर आप उसका देखभाल नहीं करेंगे, दे में डिके, वो सड़ जाएगा एंड फॉल आउट
और वो गिर जाएगा। Once permanent teeth fall out, new teeth will not grow in their places. एक बार अगर वो टेम्पोररी टीथ गिर जाता है तो फिर परमानेंट टीथ जब एक बार गिर जाएगा तो फिर नहीं आ पाएगा। ओके, इट इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर योर टीथ। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, जो आपका जो परमानेंट टीथ है उसका सही से देखभाल करें। When you eat, जब आप खाते हो, स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन योर टीथ। जब आप खाना खाते हो तो क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ा जो है वो आपके दांतों के बीच में फंसा हुआ रह जाता है। If these bites of food are not removed, small living things called germs start growing on them. अगर उस बाइट्स को आप रिमूव नहीं करेंगे तो एक जीव जो है जिसको जर्म्स बोलते हैं वो पनपना स्टार्ट हो जाएगा। जर्म्स प्रोड्यूस सब्सटेंस कॉल्ड एसिड विच हार्म्स द एनिमल। और वो जर्म जो है एक एसिड प्रोड्यूस करता है, यानी एक सब्सटेंस, एक पदार्थ प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, जिसको एसिड बोलते हैं। हाँ, जो आपको एनिमल को हानिकारक पहुंचाता है, हार्म करता है। स्मॉल होल्स कॉल्ड कैविटीज देन फ्रॉम ऑन द टीथ। और एक स्मॉल है, दांत में छोटा सा छेद हो जाता है, उसको कैविटीज बोलते हैं। एज जर्म कंटिन्यू टू अटैक द टीथ, the cavities become bigger and deeper. If a cavity reaches the pulp, the tooth start hunting. बताया जा रहा है जब अगर वो कंटिन्यू अटैक करता रहा तो वो जो कैविटीज है वो बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे डीपर होता चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। और सबसे इंटरनल पार्ट अभी आपने क्या पढ़ा था, पल्प। जब वो गुद्दा पे पहुंचेगा तब जा करके आपको क्या होगा, वो हंटिंग पेन होना स्टार्ट करेगा, दांतों में दर्द होना स्टार्ट करेगा। नाउ टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ, दांतों की देखभाल। आप अपने दांतों की देखभाल कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। प्रत्येक भोजन के बाद, जब भी आप भोजन ब्रेकफास्ट लेते हो, करते हो, तो आपको अपने मुंह अच्छे से साफ करना चाहिए। नाउ सेकेंड, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार ब्रश करो। दिस रिमूव्स बाइट ऑफ फूड स्टक बिटवीन योर टीथ। इससे क्या होगा, जो आपके दांतों के बीच में जो टुकड़ा फंसा हुआ रह जाता है वो रिमूव हो जाएगा। ब्रश फॉर एटलीस्ट 2 मिनट। ब्रश जो है 2 मिनट तक आपको एटलीस्ट करना है। मूव योर ब्रश अप एंड डाउन टू ब्रश टू फॉर्म टीथ। अपने दांतों में गोल गोल सर्किट के रूप में आपको अप एंड डाउन करना है। कोई डायरेक्ट आप लोग करते हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो जो बाइट से स्टक रहेगा और इवन दांत आपका घिसेगा। तो उसको गोल गोल धीरे धीरे स्लोली आपको 2 मिनट तक करना है। मूव इट इन अ सर्कल वाइल ब्रशिंग। मूव करना सर्कल में आपको करना है। यू बैक आस्क योर पेरेंट्स टू टेक यू टू अ डेंटिस्ट periodically to check for cavities। आप कैविटीज यानी उस होल को चेक करवाने के लिए आप अपने पेरेंट्स को लगातार, पेरेंट्स की सलाह में रहिए और डेंटिस्ट के पास जाइए, चिकित्सक के पास जाइए और अपने कैविटीज के बारे में चेक करवाइए। देन द डेंटिस्ट कैन हेल्प यू अवॉइड फर्दर डैमेज टू योर टीथ। और इस प्रकार से डेंटिस्ट जो है, दांत के चिकित्सक, आपको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, यानी आपको दांतों में जो कैविटीज होगा उससे बचाएंगे। नाउ अवॉइड ईटिंग स्टिकी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, यानी चिपचिपाहट टाइप का जो टॉफी होता है, स्वीट्स होता है, उसको आप अवॉइड कीजिए। नाउ लास्ट, अवॉइड फीजी ड्रिंक्स बिकॉज दे हैव एसिड इन देम। और ड्रिंक्स जो है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उसको अवॉइड कीजिए क्योंकि उसमें एसिड का मात्रा रहता है। दे आर नॉट गुड फॉर योर टीथ, वे आपके दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ मिल्क एंड ईट एग्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। दे give you vitamins A and calcium, both are good for your teeth। बता रहा plenty of milk, दूध और अंडे का यूज कीजिए पर्याप्त मात्रा में। ग्रीन वेजिटेबल यानी लिफी पत्तेदार युक्त वेजिटेबल्स का यूज कीजिए, जिससे आपको विटामिन ए और कैल्शियम दोनों मिलता है, जो दांत के लिए बहुत ही, डियर स्टूडेंट्स, अच्छा होता है। नाउ सेकेंड टॉपिक, माइक्रोब्स, जीवाणु कीटाणु के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। There are millions of tiny living things in our air, in water, in soil and even inside your body। बता रहा मिलियंस, लाखों, अरबों खरब जो है टीनी छोटे छोटे लिविंग थिंग्स हैं, जिस टीनी छोटा छोटा जो हवा में है, पानी में है, मिट्टी में है, इवन आपकी बॉडी में भी है, शरीर में भी है। They are so small that you cannot see them with your eyes।
वो अत्यधिक छोटा होने के कारण वो उसको आप अपने आंखों से नहीं देख पाते। यू कैन सी देम ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आप उस टीनी लिविंग थिंग्स को माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। दिस टीनी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड माइक्रोब्स। वही टीनी लिविंग थिंग्स को ही माइक्रोब्स बोलते हैं डियर। सो सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस वेयरएज सम आर हार्मफुल। कुछ माइक्रोब जो होता है वो हम लोग के लिए लाभदायक यानी यूजफुल होता है, ओके, और कुछ जो है हार्मफुल होता है। मैनी ऑफ देम काउजेस डिजीज। इसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो डिजीज काउज करता है। डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। और जो लिविंग टीनी लिविंग थिंग्स डिजीज काउज करता है उसकी वजह से डिजीज होता है उसको जर्म्स बोलते हैं। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। दीज आर, और माइक्रोब्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 होता है मुख्यतः। वो है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। नाउ बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो है आपको प्रत्येक जगह हर जगह पाया जाता है। दे आर द मोस्ट कॉमन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। ये पृथ्वी पे मोस्ट यानी मोस्ट ये लिविंग थिंग्स है। हाँ, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। वे अलग अलग आकारों में होता है। हार्मफुल बैक्टीरिया काउज डिजीज सच एज टाइफॉइड एंड फूड पॉइजनिंग। दे आर काउज टूथ डीके, ओके, टाइफाइड काउज होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, और टूथ उससे क्या होता है? दांत आपका सड़ता है। यूजफुल बैक्टीरिया हेल्प इन द डीके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूजफुल बैक्टीरिया किस चीज़ में मदद करता है? तो वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डीके करता है, सड़ाता है, गलाता है। दे आर यूज्ड इन मेकिंग फूड्स सच एज चीज, विनेगर एंड योगर्ट। सम बैक्टीरिया हेल्प एनिमल्स डाइजेस्ट फूड। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने में, पचाने में भी मदद करता है। नाउ प्रोटोजोआ लिव इन वेट प्लेस एंड द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सम ऑफ देम काउज डिजीज लाइक मलेरिया। ये प्रोटोजोआ जो है गीले जगहों पे, गीले स्थानों पे और आपके शरीरों में रहता है, प्लांट्सों में रहता है और एनिमल्स में रहता है। सम ऑफ देम काउज डिजीज लाइक मलेरिया। और इसमें जो है डिजीज जो काउज करता है और इससे उत्पन्न जो होता है वो मलेरिया होता है, मलेरिया। नाउ वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स, सभी माइक्रोब्स सबसे छोटा जो होता है वो वायरस होता है। दे काउज डिजीज लाइक द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स एंड पोलियो, ओके। नाउ फंगी ग्रो ऑन डेड एंड रोटिंग मटेरियल। फंगी जो है फुफद, जिसको बोल सकते हो, फुफदी बोल सकते हो, वो आपको मरे हुए पौधे, सूखे हुए पौधों पे होता है। मटेरियल जो रोटिंग होता है, सड़ता है, उस पे होता है। दे काउज स्किन प्रॉब्लम्स सच एज रिंगवॉर्म्स एंड डैंड्रफ। वो स्किन डिजीज जो है उससे होता है। सम फंगी आर यूजफुल। कुछ फंगी जो होता है वो यूजफुल भी होता है। येस्ट इज द फंगस दैट इज यूज टू मेकिंग ब्रेड। येस्ट जो है एक प्रकार का फंगस है जिसका इस्तेमाल, उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है डियर, ओके। दिस वे योर चैप्टर 3 हैज कंप्लीटेड वंस अगेन, ओके। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को मैं करवा चुका हूँ। क्वेश्चन आंसर है, इस पे आप लोग को वर्क करना है, रिमेंबर करना है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेट ऑफ टीथ डू ह्यूमंस हैव ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम? नेम देम। कितने सेट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 2 सेट्स होते हैं। ह्यूमन हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। दे आर टेम्पोररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। Now name the different kinds of teeth human have. Say what's that? Humans different kinds of होता है, incisor होता है, canines होता है, molars होता है, premolars होता है। हाँ, तो molars premolars का grinding and crushing and grinding का यूज होता है। canines का यूज tearing के लिए होता है और incisor का यूज कटिंग के लिए होता है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। ध्यान में आप इसको देखेंगे और याद कर लेंगे, ओके। बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।